गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, माइस एंड द एलिफेंट। चूहे और हाथी। चूहे और हाथी की कहानी पढ़ेंगे आज हम। देयर वॉज एन ओल्ड सिटी वेयर नो ह्यूमन बींग्स लिव्ड एनी मोर। एक पुरानी सिटी थी जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता था। A thick jungle grew around it. वहाँ पर एक घना जंगल बन चुका था। Animals like the wild bear, jackal and deer came and set up their homes. वहाँ पे एनिमल्स जैसे भालू, जैकल सियार और डियर हिरन वहाँ पर आए और उनने उनका घर बसा लिया। देयर वर मैनी माइस एज वेल। वहाँ पर बहुत सारे चूहे भी थे। दे लिव हैप्पीली फॉर सेवरल ईयर्स अंटिल वन डे। वो वहाँ पर बहुत खुश रहते थे सेवरल ईयर, बहुत सालों से। अंटिल वन डे, एक दिन, when a herd of elephants came and settled down outside the city. When a herd of elephants मतलब एलिफेंट्स का झुंड वहाँ पर आया और उनने सिटी के बाहर उनका घर बसा लिया। दे पास थ्रू द सिटी। वो सिटी से निकलते थे एवरी डे, रोज, ऑन देयर वे टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ लेक। लेक में से पानी पीने के लिए वो वहाँ से रोज निकला करते थे। एज दे वेंट अलॉन्ग द पाथ, द एलिफेंट्स ट्रैम्पल ऑन एंड किल्ड मैनी माइस। वो उस रास्ते से निकलते थे तो बहुत सारे हाथी क्या करते थे, चूहे को ट्रैम्पल कर देते थे। ट्रैम्पल कर देना मतलब कुचल देते थे। द माइस डिसाइडेड टू मीट द किंग ऑफ द एलिफेंट एंड एक्सप्लेन देयर प्रॉब्लम। फिर एक दिन चूहे ने सोचा कि वो हाथियों के राजा से मिले और उनकी प्रॉब्लम को समझे। दे बॉट टू द किंग इन हिज कोर्ट एंड सेड। फिर वो राजा के पास शिकायत लेके गए और बोला, ओ ग्रेट किंग, नॉट फार फ्रॉम हियर इज़ एन ओल्ड सिटी। राजा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है पुरानी सिटी विच योर फैमिली क्रॉसेस एवरी डे, जो आपका परिवार यहाँ से रोज गुजरता है। ऑन द वे यू ट्रैम्पल एंड किल सेवरल हंड्रेड ऑफ अस। तुम रास्ते से जाते हो और हमारे बहुत सारे चूहों को कुचल देते हो। हैव पीटी ऑन अस प्लीज़। हम पे थोड़ी दया करो। पीटी मतलब दया करो। टेक अनादर रूट नेक्स्ट टाइम। अब दूसरी बार जाओगे तो दूसरा रास्ता देखना। वन एलिफेंट सेड, ओ माइटी किंग। माइटी मतलब पराक्रमी, जो बहुत महान राजा था। तो हाथी बोलता है, ओ माइटी किंग, वाई शुड वी वेस्ट टाइम बाई टेकिंग अ लॉन्ग रूट टू द लेक। हाथी बोलता है कि हम हमारा समय क्यों बर्बाद करें लंबा रास्ता। देयर आर सो स्मॉल दे कैन लिव इनसाइड द बिल्डिंग्स। फिर हाथी बोलता है कि चूहे तो बहुत छोटे होते हैं, वो बिल्डिंग्स के अंदर रह सकते हैं। द माइस सेड, ओ किंग, प्लीज़ हेल्प अस। फिर चूहा बोलता है, राजा, हमारी मदद करो। यू कैन ईजली वॉक अ फ्यू मोर स्टेप्स। तुम आसानी से कुछ और कदम बढ़ सकते हो। विथ योर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग, तुम्हारे लंबे और मजबूत पाँव से। बट वी हैव आवर हाउसेज अंडरग्राउंड। लेकिन हमारा जो घर है वो अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर है। प्लीज़ डो नॉट आस्क अस टू लीव आवर बिलव्ड होम्स। हमसे हमारा प्यारा सा घर छोड़ने के लिए मत बोलो। हु नोज़, वन डे वी माइट बी ऑफ सम हेल्प टू यू। किसको पता, एक दिन मैं आपके काम आ जाऊँ। द किंग ग्रांटेड दैम देयर विश।
फिर जो राजा होता है वो उनको उनकी विश आफ्टर अ फ्यू डेज हैड गॉन, कुछ दिन चले जाने के बाद, अ प्रिंस ऑर्डर्ड हिज हंटर्स टू ट्रैप एलिफेंट फॉर हिज आर्मी। फिर एक राजकुमार उनके हंटर्स जो हैं उनको एलिफेंट्स को ट्रैप करने के लिए बोलता है। ट्रैप करना मतलब उनको फंसाने के लिए। सून द किंग एलिफेंट वॉज कॉट अलॉन्ग विद अदर बिग एलिफेंट। फिर जो राजा होता है, हाथियों का जो राजा होता है, वो दूसरों बड़े हाथियों के साथ ट्रैप हो जाता है। ट्रैप हो जाना मतलब फंस जाना। ही रिमेंबर द माइस एंड देयर प्रॉमिस। फिर उन्हें चूहों की याद आती है और उनका जो वादा था वो याद आता है। ही सेंट वन ऑफ हिज डियर फ्रेंड टू कॉल देम फॉर हेल्प। फिर वो एक हिरन, उनका जो दोस्त होता है, फिर वो उन्हें बुलाता है उनकी मदद के लिए। The mice came at once in thousand and cut the roots with their strong teeth. फिर बहुत हजारों बहुत चूहे आते हैं और जो रूप्स, जो रस्सी होती है, वो उन्हें काट देते हैं उनके स्ट्रॉन्ग टीथ, मजबूत दांत से। Soon the elements were free. फिर क्या होता है, पूरे हाथी फ्री हो जाते हैं। The they were very grateful to the little mice now. फिर वो हाथी चूहे को बहुत धन्यवाद देते हैं। Since that day the whole jungle believes that, उस दिन से पूरा जंगल ये मानने लगा कि that one good turn deserve another, किसी की मदद करो तो वो आगे जाके हमारे काम आती है।